दोस्तों जुजुत्सु काइसन के सीजन 2 का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है जिसमें 8 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ जा चुके हैं। और इसमें हमें इस सीरीज़ का सबसे मोस्ट बैडेस्ट कैरेक्टर देखने को मिला है जिसका नाम है तोशी फुशिगोरो। लेकिन ये बंदा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, इसने क्या किया जो मैं इसको इतना बैडेस्ट बोल रहा हूँ? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक ओनली बंदा है जिसने गोजो सातोरू को लगभग मार ही दिया था। वेल नॉट ओनली सिर्फ गोजो सातोरू बल्कि इसने नंबर 2 पर आने वाले गेतो को भी मार दिया था। लेकिन वो कहते हैं ना, जाके राखो साइयां मार सके ना कोई। और थोड़े से लक की वजह से गोजो सातोरू और गेतो बच जाते हैं। लेकिन एक ऐसा बंदा जिसके पास कर्स एनर्जी के नाम पर कुछ भी नहीं है, उसने गोजो सातोरू और वर्ल्ड के नंबर 2 सोर्सरर गेतो को लगभग मार ही कैसे दिया? तो वेल आज की वीडियो में हम यही जानेंगे, इसलिए देखते रहिए एनीमे अभी। じゃ10秒だ。10秒経ったら戻っておいで。大丈夫、僕最強だから。 I'm trying to put you in the worst mood. Be one cleaner than your church shoes. I want to just to hurt you. All right now just to tease you. दोस्तों ये कहानी है उस वक्त की जब गोजो और गेतो जुजुत्सु काई के सेकेंड ईयर में पढ़ते थे और इनकी उम्र मात्र 17 साल थी। लेकिन फिर भी जुजुत्सु काइसन के वर्ल्ड में इन दोनों का बोलबाला था। कहानी की शुरुआत तब होती है जब गोजो और गेतो को एक मिशन दिया जाता है, एक ऐसा मिशन जहां पर इन्होंने एक लड़की की प्रोटेक्शन करके उसको जुजुत्सु हाई के अंदर एंटर करवाना है। लेकिन ये लड़की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों थी? जुजुत्सु काइसन की दुनिया के 2 स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों को इस लड़की की प्रोटेक्शन के लिए क्यों भेजा गया? वेल कुछ समय के बाद जाकर हमें ये रिवील होता है कि ये लड़की लॉर्ड तेंगिन की वेसल है। ये लॉर्ड तेंगिन कौन है ये हम कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये समझ लो कि ये बंदा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जुजुत्सु वर्ल्ड के लिए। और अगर ये लड़की बचती नहीं है तो जुजुत्सु की दुनिया में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलेंगे, इसलिए लोग इस लड़की को मारना चाहते हैं। लेकिन लड़की प्रोटेक्टेड रहे इसलिए उन्होंने गोजो और गेतो को इसकी प्रोटेक्शन का जिम्मा सौंपा है। अब जो लोग चाहते हैं कि ये लड़की मारी जाए वो लोग हायर करते हैं तोजी फुशिगोरो को। तोजी अब किन्हीं अगर ये तरीकों से बंदा इन इस सभी लड़की को अटैक्स को मार देता इवेड है कर तो लेता उसको है। मिलेंगे 30 मिलियन येन। इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 2 करोड़ के लगभग। अब तोजी इस टास्क के लिए हाँ कर देता है। तोजी भी मन में सोच रहा होगा पैसा ही पैसा होगा। वैसे गुरु लोग हम सभी ये तो जानते हैं कि गोजो और गेतो कोई बच्चे तो है नहीं कि तोजी आएगा और उनकी माँ बहन एक करके चला जाएगा और गोजो और गेतो उनको कुछ कहेंगे भी नहीं। इसलिए तोजी गोजो और गेतो को हराने के लिए एक बहुत लंबी प्लानिंग करता है। प्लानिंग के फेज 1 में उसको ये पता है कि गोजो और गेतो को इस लड़की को जुजुत्सु हाई तक लेके जाने के लिए 2 दिन का समय लगेगा। तो ये क्या करता है कि ये इस लड़की पर 48 घंटों के लिए 30 मिलियन येन की बाउंटी घोषित कर देता है। अब तुम लोग सोचोगे कि ये जितना कमाएगा उतना तो ये लोगों को बांट देगा, तो नहीं दोस्तों। हमारी तरह तोजी भी ये जानता है कि गोजो और गेतो को कोई भी हरा नहीं सकता है, क्योंकि गोजो के पास है इन्फिनिटी और 6 आइज, कुछ ऐसी एबिलिटीज जो कि नेक्स्ट वर्ल्ड की पावर्स को होल्ड करती है। लेकिन हर बंदे की तरह गोजो की भी कुछ लिमिट्स हैं। अब इस लिमिटेड टाइम में रखी गई बाउंटी की वजह से हो सकता है कि गोजो अपनी 6 आइज और इन्फिनिटी को 24/7 आवर्स के लिए एक्टिवेट रखे। इससे होगा क्या कि वो हो जाएगा एग्जॉस्ट, और जैसे ही वो होगा एग्जॉस्ट तो जी उसकी माँ बहन एक कर देगा। वेल होता भी कुछ इसी तरह से है। गोजो और गेतो से जो भी भिड़ता है गोजो और गेतो उसकी माँ बहनें कर देते हैं और अगले 48 घंटों में ये दोनों जुजुत्सु हाई के अंदर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही ये स्कूल के बैरियर में पहुंचते हैं तोजी के प्लान के अकॉर्डिंग गोजो अपनी 6 आइज की पावर्स को बंद कर देता है, ये सोच के कि अगर बैरियर के अंदर कोई आने की कोशिश करेगा तो स्कूल वालों को पता लग जाएगा। लेकिन जैसे ही गोजो अपनी 6 आइज की एबिलिटीज को करता है लॉक, वैसे ही पीछे से आकर तोजी कर देता है गोजो को नोक। अब तोजी ने गोजो को नोक तो कर दिया था लेकिन गोजो ये बात समझ नहीं पा रहा। गोजो को नोक तो कर दिया था लेकिन गोजो ये बात समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे हो सकता है। कोई व्यक्ति जुजुत्सु हाई के बैरियर को बिना किसी को नोटिस किए हुए एंटर कैसे कर सकता है?
लेकिन इन चीजों की परवाह ना करते हुए गोजो गीतो को कहता है कि वो लड़की को लेके आगे जाए और इस बंदे को गोजो खुद संभाल लेगा। लेकिन गोजो को ये बात पता नहीं थी कि ये कोई नॉर्मल सुजैनिन क्लैन का एक ऐसा मेंबर था जो बिना किसी कर्स एनर्जी के पैदा हुआ था और यही एक रीजन था कि ये बिना किसी को पता लगे हुए जुजुत्सु हाई के बैरियर के अंदर आ चुका था, क्योंकि ये बैरियर कर्स एनर्जी को डिटेक्ट करता था। लेकिन तोशी के पास कोई भी कर्स एनर्जी नहीं थी, लेकिन कर्स एनर्जी के ट्रेड में इसको मिलती है दुनिया जमाने की फिजिकल स्ट्रेंथ और इस बंदे के पास जरा भी कर्स एनर्जी है नहीं, इसीलिए ये टोटली रिलाय करता है अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स पर और इसी वजह से कोई भी जुजुत्सु सोर्सरर इस बंदे की मूव्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके पास कर्स एनर्जी नाम की चीज ही नहीं है। तभी फाइट के बीच में गोजो तोजी से पूछता है कि बाउंटी तो हट चुकी है, तुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे, फिर तू इस लड़की की जान के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। तब तोजी कहता है, ए सुन गेंडू, वो जो बाउंटी थी ना वो मैंने ही लगाई थी ताकि अगले 48 घंटों तक तू अपनी कर्स टेक्निक्स को यूज करता रहे लगातार बार बार हर बार, और जैसे ही तू थक जाएगा पीछे से आकर मैं तुझको नोक करके मांगा रीडर्स को शॉक कर दूंगा। इतना ही नहीं बालक, मैंने जिस चीज से तेरे पे अटैक किया उसमें भी कर्स एनर्जी नहीं थी, वो एक मामूली स्वॉर्ड थी, लेकिन एक नॉर्मल से दिखने वाली तलवार अगर सही जगह पे चलाई जाए तो तेरे जैसे बंदे की भी जान ले सकती है। अब इस पॉइंट के बाद इन दोनों की एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें गोजो अपनी हर एक टेक्निक को यूज करता है, लेकिन तोजी कुछ अंड शंड से तरीके यूज कर कर उन सभी अटैक्स को इवेड कर लेता है और इसी तरह धीरे धीरे हर बार 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 तोजी गोजो को इतना मारता है कि गोजो जमीन पर गिर जाता है, जिस वजह से हमें गोजो और तोजी को ऐसा लगता है कि गोजो के प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। अब गोजो की वाट लगाने के बाद तोजी गीतो की ओर आगे बढ़ता है और सबसे पहले इस कन्या का यमराज को कन्यादान करता है। अब जब गीतो को ये बात पता लगती है कि वो लड़की मर चुकी है, तब गीतो तोजी पर जोरदार हमले करता है और तब तोजी कहता है, ना बेटे ना साले, मैं गोजो सतोरु को मार के आया हूँ, तू मेरे सामने क्या ही है। और इसके बाद वो गीतो की इतनी धुलाई करता है कि उसके भी लगभग प्राण पखेरु उड़ गए थे, लेकिन तोजी उसको जान से नहीं मारता है, बल्कि उसको कहता है कि बेटे क्या फायदा तेरे स्ट्रॉन्ग होने का जब मेरे जैसा एक मंकी जिसके पास जरा सी भी कर्स एनर्जी नहीं है वो तुझे और गोजो सातोरु को मार दे। और लिटरली इस स्टेटमेंट के बाद गीतो के मोरल्स पूरी तरह से बदल जाते हैं और इस पॉइंट से गीतो एक बुरा आदमी बन जाता है, क्योंकि उसको सभी इंसानों से नफरत हो चुकी थी और गीतो को उसी हालत में छोड़कर तोजी अपनी पेमेंट लेने के लिए चला जाता है। अब रास्ते में वो ये सोच रहा होता है कि पैसा ही पैसा होगा, लेकिन उसको दर्शन हो जाते हैं गोजो सातोरु के। और तब हम वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं जहाँ पर गोजो अपनी मौत की कगार पर खड़ा हुआ है, लेकिन एन मौके पर वो कर्स एनर्जी को पूरी तरह से समझ जाता है और वो सीख जाता है रिवर्स कर्स टेक्निक, जिसकी हेल्प से वो खुद को पूरी तरह हील कर लेता है। और अब वो खड़ा था तोजी फुशिगोरो के सामने, लेकिन इस मोमेंट पर गोजो ने सिर्फ रिवर्स कर्स टेक्निक ही नहीं सीखी थी, इसके अलावा उसने अपनी होलो पर्पल टेक्निक को भी मास्टर कर लिया था, जिसको हमने सीजन 1 में उसको यूज करते हुए देखा था। और अब तुम लोग इमेजिन कर ही सकते हो कि इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर के साथ जब कोई किसी पर अटैक करेगा तो रिजल्ट्स निश्चित होते हैं। और यहाँ पर गोजो सातोरु ने तोजी फुशिगोरो को लगभग मार दिया था, लेकिन वो अभी भी हल्का सा जिंदा था। तब गोजो तोजी के पास जाता है और उसे कहता है कि ना मुझे इस वक्त गुस्सा आ रहा है, ना मैं खुश हूँ, ना मैं दुखी, क्योंकि मैं जानता हूँ इसमें उस लड़की की कोई भी गलती नहीं है, बिकॉज आई एम दी ओनली ऑनर्ड वन। अब हो सकता है तुम लोगों को ये स्टेटमेंट समझ में ना आई हो, लेकिन ये स्टेटमेंट गोजो के सपने को रेफर करती है, जहाँ पर वो लोगों को अपने जैसा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है और इसीलिए वो एक टीचर बना ताकि वो अपने जैसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स को रेस कर सके। अगर तुम लोग इस पर भी एक वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। एंड कमिंग बैक टू द टॉपिक, तोजी गोजो को बताता है कि तुम्हें पता है कि मेरा एक बेटा है जिसका नाम है मेगमी फुशिगोरो और आने वाले कुछ सालों में इसे जेनिन क्लैन को बेच दिया जाएगा। अब इस इन्फॉर्मेशन का तुम क्या करोगे ये तुम जानो। और इसी के साथ जुजुत्सु काइसेन मांगा का एक गोटेड कैरेक्टर मारा जाता है। वेल मित्रजनों, अगर तुम लोगों को इस वीडियो को देख के जरा सा भी मजा आया हो या कहीं पर हंस दिए हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने जैसे एनिमे के चोदों को चैनल शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।